नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर विवादों को तूल एक बार फिर से दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम पैदा सामान्य परिवार में हुए थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया। राहुल के बयान पर सियासत बेहद गर्म हो गई है। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं थे। पीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी सामान्य वर्ग की जाति को ओबीसी में तब्दील कर दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर ओबीसी जातियों की अनदेखी का आरोप लगाया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री की जाति का ही मुद्दा उठा दिया है। पीएम की जाति पर राहुल गांधी का तर्क भी जरा सुनिए। राहुल गांधी के पीएम पर दिए बयान के बाद सियासत बेहद गर्मा गई है। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं ने जोरदार तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने खुद को पिछड़ा वर्ग का बताया था, तो इस बयान के बाद भी विवाद हुआ था। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपनी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करा दिया। हालांकि गुजरात सरकार ने सफाई में तब कहा था कि घांची यानी तेली समाज को 1994 से गुजरात में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। गुजरात सरकार की सफाई के बाद ये मामला शांत हो गया था, पर 2024 के चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी की जाति का मुद्दा उछालकर विवाद खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादातर सियासी पार्टियां जहां किसानों को छलने का कोई मौका नहीं छोड़ती, तो वहीं बीजेपी किसानों के साथ गहरी प्रतिबद्धता दिखाती रही है, उन्हें सम्मानित करती रही है। प्रदेश की नई नवेली सरकार ने भी अपना वादा निभाया है। रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किए कई बड़े ऐलान। प्रदेश के अन्नदाताओं का रखा खास ध्यान। किसानों की मेहनत को सम्मान। अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान। प्रदेश के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश का बजट पेश कर दिया है। इससे उन्होंने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाने की बात कही है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए हम अपने किसान साथियों को भी अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6000 रुपए का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब किसानों को 6000 की जगह सालाना 8000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने 1400 करोड़ का वार्षिक बजट भी पास किया है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से भी प्रकट होती है कि 30 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए वार्षिक करने की घोषणा की है। भजन लाल सरकार ने गौवंश संरक्षण के साथ साथ ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर हैं। इसीलिए डेयरी से संबंधित गतिविधियों और गौवंश शेड के निर्माण और दूसरे उपकरण के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। सरकार ने लेखानुदान की घोषणाओं की बदौलत लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने का पूरा प्लान बनाया है।
लोक लुभावन घोषणाओं का अंबार दिखा, पर इनमें से जुलाई तक कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, इस पर सबकी निगाह टिकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बात अब जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के सरवाल में भारी हिमस्खलन हुआ। हालांकि जान माल के नुकसान या संपत्ति के किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रबंधन ने पहले ही पूरे क्षेत्र में हिमस्खलन की चेतावनी दी थी और सभी को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। हिमस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 5 फरवरी को बारामूला जिले के गुलमर्ग रिजॉर्ट के स्कीइंग क्षेत्र में एक और हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 2 स्कीयर फंस गए। हालांकि उनको बचा लिया गया था। यह एवलांच दोपहर में हुआ, जब स्कीयरों का एक समूह वहीं से गुजर रहा था। और